हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर 3 cos थीटा माइनस 2 cos की घात 3 थीटा, y बराबर 3 sin थीटा माइनस 2 sin की घात 3 थीटा, तब dy बट्टा डी एक्स बराबर विकल्प ए साइन थीटा, विकल्प बी कॉस थीटा, विकल्प सी टेन थीटा, विकल्प डी कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखो हमें x और y के मान दिए हुए हैं थीटा के पदों में, तो हमें dy बट्टा डी एक्स का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा देखो यहाँ पे अवकलन के सूत्र हमें पता होने चाहिए कुछ, कि साइन थीटा का जो अवकलन है थीटा के सापेक्ष वो क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और कॉस थीटा का जो अवकलन है थीटा के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, साथ ही साथ देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स की घात एन और उसका अवकलन हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, जहाँ पे एन जो अचर है, ठीक है, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं हम, एन गुणा एक्स की घात एन माइनस एक। ठीक है, तो अब देखो सर्वप्रथम हमें क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर में 3 cos थीटा माइनस में 2 cos की घात 3 थीटा। ठीक है, तो अब दोनों ओर हम क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे तो डी एक्स बट्टा डी थीटा बन गया, बराबर में पहले देखो 3 cos थीटा का अवकलन करेंगे तो 3 तो अचर है, तो ये तो अवकलन के बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो ये बन गया -3 sin थीटा। फिर देखो माइनस में 2 तो अचर है, तो ये तो अवकलन के बाहर हो गया। ठीक है, फिर देखो cos की घात 3 थीटा इसका अवकलन करेंगे पहले, तो 3 cos² थीटा आएगा, एक्स की घात एन से होगा। फिर श्रृंखला नियम से क्या होगा कि ये जो cos थीटा अंदर इसका पुनः अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस का साइन थीटा बनेगा, और माइनस आगे भी लगा हुआ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, अर्थात देखो ये क्या बन गया, ये हमारे पास में बन गया -3 sin थीटा प्लस में 6 sin थीटा cos² थीटा बन गया। ठीक है, तो अगर हम क्या करें यहाँ से, हम -3 sin थीटा इसको हम उभयनिष्ठ लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और माइनस में क्या आ जाएगा, एक माइनस में 2 cos²थीटा। ठीक है, ये पद बन जाएगा। तो अब देखो ये तो आ गया किसका मान, डी एक्स बटा डी थीटा का मान। अब देखो हमें y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर में दिया हुआ है 3 sin थीटा, इसको हम एक बार समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो y बराबर है 3 sin थीटा माइनस 2 sin की घात 3 थीटा। तो अगर हम यहाँ से डी वाई बटा डी थीटा का मान याद करें, अर्थात दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, तो क्या बन जाएगा, देखो 3 तो अचर है तो यह अवकलन के बाहर हो गया, और साइन थीटा का अवकलन हो गया कॉस थीटा, तो 3 cos थीटा माइनस में देखो यहाँ पर इसी प्रकार अवकलन होगा जैसा हमने ऊपर किया है, तो क्या बन जाएगा, पहले तो 2 तो बाहर हो गया, माइनस का 2, फिर यहाँ पे साइन की घात 3 थीटा है तो 3 sin²थीटा, फिर साइन थीटा का पुनः होगा श्रृंखला नियम से, तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो 3 cos थीटा माइनस में 6 sin²थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ से क्या कॉमन करें, 3 cos थीटा इसको अगर हम उभयनिष्ठ लें तो एक माइनस में 2 sin²थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अब देखो समीकरण 2 भाग समीकरण 1 कर लेते हैं। तो देखो डी वाई बट्टा डी थीटा बट्टा डी एक्स बट्टा डी थीटा क्या बनेगा, डी वाई बट्टा में डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3 cos थीटा गुणा में एक माइनस 2 sin²थीटा बट्टा में देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -3 sin थीटा गुणा में एक माइनस 2 cos²थीटा, तो -3 sin थीटा गुणा में एक माइनस 2 cos²थीटा। ठीक है, ये बचे हुए। तो अब देखो यहाँ से हम एक सूत्र जानते हैं कि cos 2 थीटा, इसके सूत्र क्या क्या होते हैं, एक तो एक माइनस 2 sin²थीटा। ठीक है, साथ ही साथ ये किसके बराबर होता है, 2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो डी वाई बट्टा डी एक्स क्या आ गया, यहाँ से 3 तो भाग हो जाएगा, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में -cos थीटा बट्टा साइन थीटा, इसको तो अलग कर लिया, और एक माइनस 2 sin²थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, फिर बट्टा में देखो एक माइनस 2 cos²थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक माइनस बाहर निकालते हैं, जैसे ही हमने माइनस बाहर निकाला तो 2 cos²थीटा माइनस 1 बनेगा अंदर, जिसको हमने क्या लिख दिया, cos 2 थीटा। ठीक है,
ये बन गया। तो कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा, देखो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा ये बन गया। और ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉट थीटा के बराबर। तो हमारा हम देख सकते हैं, देखो कौन सा विकल्प सही हो गया, हमारे पास में जो विकल्प डी है कॉट थीटा वो सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।